राधे राधे दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, आज हम एक चतुर जाटनी की कहानी लेकर के आपके सामने आए हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में जाट जाटनी रहते थे। दोनों ही कम बोलने वाले मगर बड़े अक्लमंद थे। कई सालों बाद जाटनी के भाई को लड़का हुआ तो जाटनी ने जाट से अपने पियर जाने की इच्छा जताई। जाट भी खूब खुश था। उसने हामी भर दी और कुछ गहने भी अपनी बीबी के लिए बनवाए। जाटनी अपने सारे गहने पहनकर पीहर के लिए सफर पर चल पड़ी। जब घर से निकले जाटनी तो जाट ने टोका, मुझे लगता है तुम्हें कंगन और गले का हार उतार कर थैले में डाल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाटनी बोली, अरे मेरे भतीजा हुआ है, वहां जाऊंगी तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और यदि गहने पहन करके गई तो इसमें तुम्हारा ही मान बढ़ेगा। इतना बोलकर जाटनी चल पड़ी। संयोगवश जाटनी के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही ठग चालबाज और मक्कार थे। अकेली औरत समझकर वे अपने काम को अंजाम देने की तरकीब सोचने लगे। एक ठग जल्दी जल्दी चल करके जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? जाटनी ने कहा, अपने पीहर जा रही हूं भैया। तब ठग बोला, कहाँ है आपका पीहर? जाटनी ने कहा, फला फला शहर के पास गांव है, वही मेरा पीहर है। तो जल्दी से दूसरा ठग बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, एक से भले दो, दो से भले तीन। तब एक ठग बोला, बहन कोई कहानी ही सुना दो जिससे थकान महसूस ना हो और सफर भी जल्दी कट जाए। जाटनी बोली, मुझे ऐसी कहानियां नहीं आती, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है हम सुना देंगे, मगर एक शर्त है। जाटनी ने कहा, कैसी शर्त? तब ठग बोला, शर्त यह है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। जाटनी को अब समझते देर नहीं लगी कि ये मुझे ठगने के इरादे से साथ चल रहे हैं। जाटनी अब और अधिक सावधान हो गई थी और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। तब एक ठग कहानी सुनाने लगा। बहन, हमारे एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी, उसके बड़े मतवाले सींग थे, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दूते दूते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। उसमें खास बात यह थी कि यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते और बाएं सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। फिर अब दूसरा भी शुद्ध हुआ तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय की गर्दन पर जा लगी। वह बेचारी तड़प तड़प करके मर गई। जाटनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठग ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब आपकी बारी आई, कुछ तो सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। ठग बोले, क्या शर्त है? जाटनी बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। दोनों ठग खुश होकर के बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, सुनो तो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। बड़ा ही अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ नहीं कहता। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसके बहुत इलाज कराए मगर वह जख्म नहीं भरा। खुशकिस्मती हमारी कि एक बार बिनोले का दाना उसके जख्म पर गिर गया। कुछ समय में ही उस जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया। भाइयों, उसमें इतनी कपास निकली, तुम्हें क्या बताऊं। हमने वे कपास जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास उस पौधे से उतरने लगी कि घर में रखने के लिए जगह नहीं बची। गांव में हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से हमारे उस अनोखे बैल को देखने लोग आते तो उसकी बड़ाई करते, नहीं थकते थे। हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया।
हमने उसे बुलवाकर उसका कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। कई किस्म के कपड़े बनवाए, तरह तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े बनवाए, बहुत से और भी कपड़े बनवाए। खेस में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। हमने बहुत से खेस बनवाए थे। चोरी हुए वे खेस सफेद रंग, काली निराली निकारी वाले थे। भाई, भगवान झूठ ना बुलवाए, ये वही खेस हैं जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आदर से इन खेस को उतार करके मुझे दे दो। दोनों ठगों ने खेस उतार करके जाटनी को दे दिए। और करते भी क्या, बेचारे शर्त जो लगाई थी कि अगर वे उसे झूठ कहते तो हार जाते और उन्हें 100 रुपए देने पड़ते। इतने वे मजबूर थे। दोनों ठग खुसर फुसर करने लगे कि हमने तो हजारों को ठगा, मगर ये तो हमारी नानी निकली। तब जाटनी बोली, भाई अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई, जरा आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए। उन मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम पगड़ी बांधे हो, ये उसी थान की है, ये भी उतार दो। मजबूर ठगों ने पगड़ी भी उतार करके जाटनी को पकड़ा दी। अब जाटनी जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया था तो एक ठग बोला, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। जाटनी बोली, नहीं मेरे भाई, मैं तो नहीं लाई, मगर मुझे अपने कंगन बेचने हैं। पहले ये बेच लूं, फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपए से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारे अपना सा मुंह लेकर के सोचने लगे, सही तो है, हमने कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। अब ये कंगन बेच दे तो पैसे भी इसके पास आ जाएंगे, फिर कोई दांव चलाकर इसके गहने और पैसे हथिया लेगी। शहर में पहुंचे तो बड़ी चहल पहल थी। जाटनी की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब जाटनी बोली, भाई तुम यहां बैठो, मैं अपने कंगन बेच करके अभी आती हूं। फिर तीनों ही किसी ढाबे पर बैठ करके खाना खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और जाटनी दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने कहा, क्या चाहिए? जाटनी बोली, हमारे खेतों में काम करने वाले 2 नौकर हैं, बड़े ही मेहनती और ईमानदार हैं। क्योंकि अब फसल कट गई है तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। सुनार ने कहा, नौकरों की तो मुझे सख्त जरूरत है, तुम ये बताओ कि इनकी कीमत क्या लोगी? जाटनी ने कहा, 500 रुपए से कम ना लूंगी। बात तय हो गई। जाटनी ने कहा, एक बार में इन नौकरों से पूछ लूं कि ये दोनों बिकना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। फिर जाटनी बोली, अरे सुनो, एक बेचूं या दोनों? ठगों ने सोचा कि ये कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों एक स्वर में बोले, दोनों बेच दो। जाटनी ने सुनार के पास दोनों ठगों को बेच दिया और 500 रुपए लेकर के बाहर आकर के बोली, इसी सुनार के मित्र की पास ही मिठाइयों की दुकान है। इसने मुझे बताया है कि वहां बड़ी लजीज मिठाइयां बनती हैं। तुम यहाँ ठहरो, मैं मिठाई लेकर के आती हूँ। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन ठगों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा तो हकीकत सामने आई। दोनों ठगों ने अपना माथा पीटा और बेमन से काम करने लग गए। उधर जाट ने अपने पीहर पहुंची और सफर की ये कहानी सुनाई तो सब खूब हंसे। मगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, इसी तरह की शानदार, मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं आगे शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।